में जब हम ऑफिस में होते हैं तो बहुत लोग हमारे पास आते हैं और कभी किसी स्कूल के लिए, कभी किसी कॉलेज के लिए, कभी किसी संस्था के लिए, और जितना हमसे बन पड़ता है हम जाने की ज़रूर कोशिश करते हैं। इसी बहाने हमारी लोगों से मुलाकात हो जाती है। पर जब अभिजीत हमारे पास आए और उनके पास प्रोग्राम में ये बात थी कि हम यहाँ पे जो सबसे असाधारण लोग हैं, जो इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, उनको ये सम्मानित करना चाहते हैं, तो कहीं मुझे लगा कि ये तो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है हमारे लिए भी जानना, ताकि आप लोगों से भी हमारी मुलाकात हो सके। सिर्फ इसलिए नहीं कि देखते कौन क्या काम कर रहा है, पर इसीलिए भी कि आने वाले समय में हम लोग साथ मिलकर काम कर सकें। ये थोड़ा सा मेरे लिए थोड़ा सा मेरे दिल के ज़्यादा करीब भी है, क्योंकि इस सर्विस में आने से पहले मैं खुद एक सामाजिक कार्य में ही काम कर रही थी। मेरी शुरुआत भी इसी तरह से हुई थी। मैंने 2021-22 में कुछ बच्चों को पढ़ाना शुरू किया था। ऐसे ही कुछ कुछ मैं काम करते करते मेरी इंटरेस्ट बनी और मैं आज यहाँ पे पहुँची हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि ये कितना ज़रूरी है आप लोगों का साथ, हम लोगों का साथ मिलके। जो बहुत ऐसे लोग हैं जो दूरी में रह जाते हैं, जहाँ तक प्रशासन नहीं पहुँच पाता है। आपकी लिस्ट जैसे मैंने इनसे मांगी और लिस्ट में मैंने बहुत लोगों के नाम देखे, जैसे डाउरी प्रथा के खिलाफ, डायन प्रथा के खिलाफ, और बच्चों को पढ़ाना, आदिवासी बच्चों को पढ़ाना, गरीब लोगों की मदद करना, फैमिली काउंसलिंग में मदद करना, ओल्ड एज लोगों की मदद करना, और वैसे भी लोग जैसे जैसे हमारे एनिमल्स जो खुद बोल नहीं सकते हैं, उनकी पीड़ा हम समझ नहीं सकते आसानी से, पर उन एनिमल्स के साथ भी काम करना, ये आप लोगों का कार्य कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और आप लोग बोकारो में इतने लंबे समय से कर पा रहे हैं। कुछ मैंने लिस्ट में देखा 5 साल से, 10 साल से, 22 साल से, 30 साल से, और जिस तरह से यहाँ पे मैंने छोटा वीडियोस देखा, फोटोज देखा, उससे लग रहा है कि कितनी मेहनत से, कितनी शिद्दत से आप लोग अपना कार्य कर पा रहे हैं। और ये हमारे लिए सिर्फ जानने की बात नहीं है, ये हम लोगों के लिए, हम यंग लोगों के लिए, हम जो यंग लोग यहाँ बैठे हैं, हम लोगों के लिए बहुत प्रेरणा स्रोत भी है कि इस उम्र में इतने लंबे समय से आप लोग ये काम करते आ रहे हैं बिना रुके, बिना थके। तो मैं उसके लिए आपको धन्यवाद कहना चाहूँगी। और मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगी कि पिछले 5 महीने में हमें, जब से मैं यहाँ पर हूँ, मुझे कुछ कुछ कार्यों में ऐसी कमी लगी है जो मुझे लगता है कि काश यहाँ पे एक संस्था होती तो मैं उनसे पूछ पाती क्या आप हमारी इसमें मदद कर सकते हैं। बहुत बिंदुओं में हमारे पास जैसे हस्बैंड वाइफ के केसेस बहुत आ रहे हैं, तो अब मुझे फैमिली काउंसलिंग सेंटर से लोग आज पता चले हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि हम उनके साथ काम कर सकें। हमें बहुत स्ट्रीट डॉग्स के इशू आते हैं, तो हमें आपसे मदद मिल सकती है, हम लोग क्या इस चीज़ों में करें। बूढ़े लोगों के बहुत केसेस आते हैं हमारे पास, सीनियर सिटीजन एक्ट के बहुत केसेस, 5-6 केसेस हैं, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, हम आपके पास अब आने की कोशिश करेंगे। तो मेरे लिए आज भी आप इस इवेंट में आना, सिर्फ इसकी ज़रूरत नहीं थी कि बस आए, अवार्ड दिया और चले गए। मैं खुद यहाँ पे आके आपसे मिलना चाह रही थी और आपको कहना ये चाह रही थी कि हमें आपकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। आपको भी प्रशासन के साथ मिलकर लोगों की मदद करने की ज़रूरत पड़ती है, तो आप कृपया हमसे संपर्क में रहिए। आपका नंबर, मैं जो 25 लोग हैं, अभिजीत ने मेरे से आपका नंबर शेयर किया है, आप भी हमारा नंबर इनसे ले लीजिए जिनके पास नहीं है। और सरकारी वेबसाइट पे तो एसडीओ का नंबर है ही, अगर आप इनसे ना ले पाए तो कहीं लीजिए, आप वेबसाइट से भी ले सकते हैं। और कृपया किसी भी दिक्कत होने में हमसे ज़रूर संपर्क करें, हमारी भी मदद करें और हम भी आपकी मदद करेंगे, तभी हम बोकारो को साथ मिलकर आगे और ले चलेंगे। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया।